Hello students, welcome to Krishnas Maths. आज आम 12th स्टैंडर्ड आमर CHSE बोर्ड ओडिशा बोर्ड 12th स्टैंडर्ड प्रथम चैप्टर स्टार्ट करियो दैट इज योर रिलेशन एंड फंक्शंस. इंपोर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ योर इंपोर्टेंट चैप्टर्स, बट ए थियोरेटिकल चैप्टर. ए थियोरी टिके बेसी अछि, टिके नहीं टिके अधिका बेसी अछि है ना. तो थियोरी टाको ध्यान रे सुनियो. आम अलग अलग वीडियो बना गोटे पार्ट रे ओनली थियोरी पढ़िबा, रिलेशन रो ओनली थियोरी पढ़िबा, तापर आ गोटे पार्ट रे रिलेशन रो क्वेश्चंस करबा. आम एक्सरसाइज वाइज जीवा गोटे 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 वन बाय वन. फर्स्ट एक्सरसाइज, फिर सेकंड एक्सरसाइज, फिर थर्ड एक्सरसाइज. आउ थियोरी डिस्कस करला टाइम रे जेतेले जेतेले एग्जांपल रो रिक्वायरमेंट हो मु गोटे गोटे काउंटर एग्जांपल दे थियोरी टाको बुझिया चेष्टा करी. ध्यान रे सुनिबे, आउ सुनिला बेले नोट करके चलिबे. मो सहित पढ़ला बेले नोट करी करी चलिबे. ठीक अछि. तो स्टार्ट करिया रिलेशन एंड फंक्शंस. तो रिलेशन और फंक्शन पढ़िया पूर्व कार्टेशियन प्रोडक्ट विषय टिके जानिया पड़ो. नाउ व्हाट कार्टेशियन प्रोडक्ट इज? कार्टेशियन प्रोडक्ट माने प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. हम देखो 11th स्टैंडर्ड रे पढ़थिले, प्लस 2 फर्स्ट ईयर हम पढ़थिले ना. सेट कोन होची, दुईटा सेट रो यूनियन माने कोन, इंटरसेक्शन माने कोन, डिफरेंस माने कोन, सिमेट्रिक डिफरेंस माने कोन, है ना, सब पढ़थिले. ता सहित हम छोटिया कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़थिले, राइट. से कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिस्कस करिया. कार्टेशियन प्रोडक्ट माने प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. दुईटा सेट रो प्रोडक्ट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट हो. गोटे एग्जांपल लेके डिस्कस करिया. व्हाट कार्टेशियन प्रोडक्ट इज? कार्टेशियन प्रोडक्ट माने let A is a set which contains three elements 1 2 3 and B is one more set which contains two elements. Let us consider 4 and 5. तो दुईटा सेट में कंसीडर कर देले. गोटे सेट A गोटे सेट B. A रे केतरा एलिमेंट अछन 1 2 3 तीनटा एलिमेंट, B रे दुईटा एलिमेंट अछन 4 and 5. Now when you find the product of A and B can be written as A Cartesian product. सेटा नॉर्मल प्रोडक्ट न, सेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट. व्हाई? बिकॉज़ यू आर मल्टीप्लाइंग टू सेट्स. नॉर्मल प्रोडक्ट हाँ. तो A एंड B रे केमती हो से एलिमेंट गुडा देखो 1 मल्टीप्लाई हो 4 and 5 सहित. तो केमती लिखिए 1, 4 1, 4. दिस इज हाउ द एलिमेंट्स आर टू बी रिटन. एमती एलिमेंट गुडा लिखिए. तबर 1 मल्टीप्लाई हो 5 सहित. तो हाउ डू यू राइट दिस? 1, 5. 2 मल्टीप्लाई करिवे तो 2, 4 एंड 2, 5. सिमिलरली 3 को मल्टीप्लाई करिवे सो 3, 4 एंड 3, 5. ठीक अछि. तो केते एलिमेंट हे गेले? अराउंड 6 एलिमेंट्स. हाँ. तो कहीं ना 8 3 एलिमेंट अच्छी और 8 2 एलिमेंट अच्छी. व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 6 एलिमेंट्स. नाउ दिस इज हाउ टू मल्टीप्लाई A क्रॉस B. एंड व्हाट अबाउट B क्रॉस A? B क्रॉस A माने B को A सहित मल्टीप्लाई करिवे. तो 4 को मल्टीप्लाई करिवे 1 2 3 सहित. सो इट विल बी लाइक 4, 1 देन 4, 2 4, 3. देन व्हेन यू मल्टीप्लाई विथ 5 इट विल बी लाइक 5, 1 5, 2 and 5, 3. एमती है जो तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट एलिमेंट्स. दिस इज हाउ टू मल्टीप्लाई A with B, B with A. नाउ वी विल सी हाउ टू मल्टीप्लाई A with A. हाउ टू मल्टीप्लाई A with A. A को A सहित मल्टीप्लाई करिए माने 1 2 3 विल बी मल्टीप्लाइड अगेन विथ 1 2 3. सो दिस विल बी 1, 1 1, 2 1, 3 देन 2, 1 2, 2 2, 3 then 3 से तो मल्टीप्लाई करिए सो 3, 1 3, 2 3, 3. These are the elements. Now how do you multiply B with B? That will give you B cross B, and B cross B equal to 4, 4 4 को 4 सहित, then 4 को 5 सहित 4, 5, then 5 को 4 सहित 5, 4 and 5, 5. These are the elements. ठीक है जी. So this is how you can multiply two sets. Huh? Now the elements of two sets, जो सेट रो एलिमेंट गुडा आयो को फॉर्म रे आयो देखो. These are the elements of the set. सेट रो कार्टेशियन प्रोडक्ट रो एलिमेंट्स हां को फॉर्म रे रहिबे. ए जो फॉर्म डा को हम ब्रैकेट भीतर दुईटी एलिमेंट लिखुचे कॉमा देखि. These are called order pairs. These are called order pairs. So the elements of the Cartesian product, the elements of the Cartesian product, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो एलिमेंट गुडा को हेबे, the elements of Cartesian product are in the form of order pairs, are in the form of ordered,
ऑर्डर पेयर कार्टेशियन एलिमेंट एलिमेंट गुडा को कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी एलिमेंट अच्छी से गुडा हम कौन को फॉर्म रे लिखा ऑर्डर पेयर फॉर्म रे लिखा नाउ ए कॉमा बी आ गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट मन रखे जदि गोटे ऑर्डर पेयर अच्छी ए कॉमा बी आ गोटे ऑर्डर पेयर अच्छी बी कॉमा ए दीज आर नॉट ऑलवेज इक्वल जदि इक्वल हेबे जदि ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी generally they are not equal. If they are equal then A will be equal to C जदि equal हेले A C हो and B equal to D जदि A रो value C सहित equal हेला और B रो value D सहित equal हेला then only we can say they are equal. सेतବେଳେ ଆମେ କହିବା से दुईटा equal हेबे नथिले केबे equal हेबे जदि A C सहित equal हबो और B रो value जदि D सहित equal हेबा then only we can say कि A, B is equal to C, D बुझिगला कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन होची प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होची आ गोटे कथा एट मन रखे जदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हेगला m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b हेगला n देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b रो एलिमेंट्स केते हेजबे m into n एटा आ गोटे फॉर्मूला मन रखे ठीक अछि सो दिस इज वन मोर Cartesian product of सब total number of elements कहते हैं m into n if m and n are the elements of a and बुझिएगा this is how to multiply two sets and the elements of the Cartesian product are in the form of order pairs and two order pairs are not always equal even though elements are equal दीटा order pair a comma b comma a केबे equal हेबेन केतेबेल equal हेबे जब तार corresponding elements equal हेबे corresponding element माने बुझछन corresponding माने यार a सहित यार c और यार b सहित यार d then only they are equal otherwise they are not equal बुझिए चलो आगु बढ़िया सबसेट एंड सुपरसेट एटा गोटे नुआ कांसेप्ट आ इंपोर्टेंट कांसेप्ट सेट थ्योरी ऑलरेडी पढिसन हम सबसेट माने फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी जदि दुईटा सेट अछि ना फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी if all the elements of A are there in B, then A is called a subset of B. A is called a subset of B, and B is called a superset of A. Superset of A. माने A रा सबु जाक एलिमेंट जदि B रे रहिला. If all the elements of A are there in B, then we can say A is a subset of B. A is a subset of B. केमति लिखिबा A is a subset of B can be written like this. A is a subset of B. है ना? This is subset. And जदि B A रो superset तो केमति लिखिबा B is a superset of A. हला this is the symbol of superset and this is the symbol of subset. A रो सबु एलिमेंट B रे रहिले कहबा A B रो subset आउ जदि A B रो सबसेट हला at the same time B is a superset of A. B A रो superset हो बुझियो गोटे एग्जांपल लेबा डिस्कस करबा ठीक अछि. लेट A इक्वल टू जदि A को हम नेले 1 2 3 कोन ले A को 1 2 3 and B is equal to 1 2 3 4 and 5. जदि हम A is 1 2 3 B is 1 2 3 4 5. So all the elements of A are in B. So we can say A is a subset of B. And since A is in B, जदि A रो सब एलिमेंट B रे रहिला A subset of B गेल at the same time हम एमति कहबा ना B contains A. B contains A. जतले हम कहू B contains A, then we can write B is a superset of A. B is a superset of A. बुझिला आ गोटे कांसेप्ट अछि प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट माने कोन हबो प्रॉपर सबसेट माने सबसेट हबो किंतु इक्वल हबो ओनली सबसेट नॉट इक्वल. सेठी कोन लिखबे एग्जांपल एमती हबो जदि A is equal to 1 2 3 हला A equal to कोन हला 1 2 3 हला B रे 1 2 3 तो हबो
ता सहित एटलिस्ट गोटे रु दुईटा एलिमेंट अधिका रही माने एठी देखो जदि ए बी टा को एमती करबी कि ए दुईटा एलिमेंट जदि मु बाहर कर दी देन आल्सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट इट कैन बी इक्वल आल्सो इट कैन बी इक्वल आल्सो देखो ए रे जदि 1 2 3 रहला बी रे 1 2 3 रहला मु कहि पारि ना ए सबसेट ऑफ बी I can also say कि A is equal to B. A is equal to B. बस सब proper subset कहला at least गोटे element B रे निश्चित भाବରେ अधिकार रहउ पड़ियो at least one element. A रो तो सब तक element B रे रहउ ता सहित B रे कम से कम गोटे element extra रहउ. B must contain at least one element which is not an element of A. A रो सब element सहित B गोटे extra element को contain करियो. That is called a proper subset. Then equality of two sets. Data set केतेबेले equal when two sets are equal. Equality of two sets. Two sets are equal if and only if one is a subset of another. If A is a subset of B and B is a subset of A. If A is a subset of B and B is a subset of A, then you can say कि A is equal to B. Two sets are equal when one is a subset of another. जदि गोटे सेट आउ गोटे सेट र सबसेट हला then you can say both the sets are equal. बुझिला सबसेट कोन होची सुपर सेट कोन होची आउ प्रॉपर सबसेट कोन होची and when two sets are said to be equal. आगु चलिबा एबे हम आसी गेले टॉपिक डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. डेफिनेशन ऑफ रिलेशन सब टिके पढिथिबे आउ टिके हम भलरे डिस्कस करिया. एमती करिके हम गोटे सब चैप्टर वीडियो बना सब YouTube रे मोर फ्री मिली सब YouTube फ्री मिली यार टेस्ट आसीबो यार क्विज आसीबो सब आसीबो एग्जाम पूर्व प्रिपरेशन करिया पे सब किछ आपन को ए चैनल रे मिलियो एंड ऑल आर एब्सोल्युटली फ्री. चल बड़ी आगु डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. रिलेशन कोन होची रिलेशन आर दीटा सेट भीतर सब बळे रिलेशन हो दीटा सेट भीतर रिलेशन हो दीटा सेट भीतर माने गोटे सेट ए आ गोटे सेट बी केमती रिलेशन हबो तुमको क्वेश्चन रे दिया हेतियो हाउ द एलिमेंट्स ऑफ ए आर कनेक्टेड विथ द एलिमेंट्स ऑफ बी. ए रो को एलिमेंट बी रो को एलिमेंट साइज कनेक्टेड हबो आ को रिलेशन रे कनेक्टेड हबो. व्हाट इज द रिलेशन फॉर व्हिच द एलिमेंट्स ऑफ ए आर कनेक्टेड विथ एलिमेंट्स ऑफ बी. हमें कहउछ ना गोटे कॉलेज हम जाउछ ना कॉलेज गला हमें कहउछ एटा गोटे पुओ पिलाटे कहउछ एमती एटा गोटे पुओ पिलाटे ए आ ये गोटे झियो पिलाटे बी. केमती बनेगा एमती बने देली चोटी बने देली झियो पिला राइट. आउ आमे देखिला वाले कहउछे जदी हां एमती कहउछ ना पिला माने हम सब बळे कहउछ ए एटा पुओ पिलाटा हां आ एटा झियो पिलाटा ये मेल आ ये फीमेल कोन कहउछ हमें जेतल देखिले सांगरे दी जन जाक हमें कहउछ पक्का तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हिथिए हां कहउछ किंतु सब बळे कोन से ठीक की भलो सांग होई पारंती भाई भौणी होई पारंती किछ भी होई पारंती छोट पिला आनंगरे बुद्धि नहीं कि सेमती हम सब बळे एटा कहउछ. तो एटा गोटे रिलेशन जदि ए बी सहित रिलेटेड अछि ए जदि बी सहित रिलेटेड अछि केमती रिलेशन रो अछि केमती रिलेशन रो जो रिलेशन रो अछि हां इधर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भाई भौणी होई पारंती हां जहा भी कजिन ब्रदर सिस्टर होई पारंती जहा भी होई पारंता सेटा रिलेशन हां आ सेटा रिलेशन आ ए भीतर जो एलिमेंट रहला मेल मेल माने गोटे पुओ पिला फीमेल माने गोटे झियो पिला. केतटा पुओ पिला जेति की पुओ पिला अछन समस्त हम ए सेटर रख देले जेति की फीमेल अछन समस्त हम बी सेटर रख देले राइट. तो जदि ए सेटर हमें रखले A1 A2 A3 सो ऑन हां बी सेटर रखले हमें B1 B2 B3 एंड सो ऑन एमते रखली. जदि A1 B1 सहित रिलेशन अछि आ A2 रो B2 सहित रिलेशन अछि A3 रो B3 सहित रिलेशन अछि A4 रो B4 सहित रिलेशन अछि जदि एमते रिलेशन रहला तमे हम कोन कहया A is in relation with B1 हां तो A1 रो A रो एलिमेंट A1 ना तो A1 related with B1 एमती कहउछ A1 is related with B1 सेमती A2 is related with B2 एमती कहले सेमती A3 is related with B3 एमती कहले तो एमती कहि चली हां. और हम एमती भी कहबा A1, B1 द कार्टेशियन प्रोडक्ट A1, B1 belongs to R जद रिलेशन R अछि माने A1 B1 मैं मु कहितले रिलेशन रो जो एलिमेंट गुडा रहियो दोज आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर्स से माने सब बोले ऑर्डर पेयर फॉर्म रे रहियो. ऑर्डर पेयर तो जदी R को बिलोंग कला ऑर्डर पेयर तो जदी R को बिलोंग कला
तो जो फर्स्ट एलिमेंट होची फर्स्ट एलिमेंट कौन a1 ये क्या को बिलोंग करियो फर्स्ट सेट को आउ जो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट अच्छी से सेकंड सेट को बिलोंग करियो फर्स्ट एलिमेंट विल बिलोंग टू द फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट विल बिलोंग टू द सेकंड सेट आउ एटा को जदी मु गोटे सेट कंसीडर करछि आउ एटा को मु जदी आउ गोटे सेट कंसीडर करछि ये सब एलिमेंट यार जो फर्स्ट एलिमेंट ऑल द फर्स्ट एलिमेंट जदी आर डोमेन ऑल द फर्स्ट एलिमेंट को हमें कहबा डोमेन डोमेन माने for x comma y जदि x comma y कौन है रिलेशन रो एलिमेंट तो डोमेन कौन हो तार फर्स्ट एलिमेंट x सच दैट तार फर्स्ट एलिमेंट कौन हो x सच दैट x comma y belongs to r जदि x comma y r को बिलोंग करियो जदि x comma y माने गोटे ऑर्डर पेयर r माने गोटे रिलेशन जदि गोटे ऑर्डर पेयर गोटे रिलेशन को बिलोंग कला तार जो फर्स्ट एलिमेंट हबो दैट इज कॉल्ड डोमेन दैट इज कॉल्ड योर डोमेन आउ रेंज कौन हबो रेंज इज द सेकंड एलिमेंट रेंज कौन है जो रेंज सेकंड एलिमेंट माने जदि ऑर्डर पेयर तो x comma y हला y इज द सेकंड एलिमेंट सच दैट x comma y belongs to r जदि x comma y r को बिलोंग करियो set of all x is the domain and set of all y is the range जदि मु आउ गोटे मैपिंग ने देखो को डोमेन बुझाओ चेष्टा करछ ध्यान रे सुनो जदि एटा गोटे सेट हे गेला मोर a राइट दिस इज वन मोर सेट आउ a रे जदि एलिमेंट गुडा अछंदी को फॉर्म रे अछन देखो इफ द एलिमेंट्स ऑफ a आर इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से x1 x2 x3 till xn एठी अछंदी y1 y2 till ym देखो जदि x1 रो y1 सहित रिलेशन रहला x2 रो y2 सहित x3 रो y3 सहित xn रो yn सहित रिलेशन रहला yn पर आउरी बहुत गुडे एलिमेंट अछि till yn पर कोन आसीबो yn + 1 तापर कोन आसीबो yn + 2 एम्ति केते बळ पर्यंत आसीबो ym पर्यंत आसीबो ym पर्यंत आसला तो कार का सहित रिलेशन रहला देखो x1 रिलेटेड विथ y1 x1 रो रिलेशन रहला y1 सहित x2 रो रिलेशन रहला y2 सहित x3 रो रिलेशन रहला y3 सहित सो ऑन एंड सो फोर्थ एम्ति केते बळ पर्यंत आसला xn is also related with yn एम्ति आसला बट या पर जो एलिमेंट गुडा रहला till yn to ym जो तार कोई प्री इमेज नहीं तार को भी प्री इमेज नहीं जदि प्री इमेज नहीं से जो एलिमेंट गुडा रहला से गुडा b रे एक्स्ट्रा हे गेला दोज एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इंक्लूडिंग विथ y1 to yn आर कॉल्ड कोडोमेन तो कोडोमेन कौन हे गेला देखो एठी हम लिख दवा कोडोमेन कौन हो देखो कोडोमेन माने y all y whether they are related whether they are in r or in not y such that y belongs to set b जदि y b सेट रो एलिमेंट हेथियो जदि b सेट रो एलिमेंट हो r एलिमेंट हेले भी चलियो न हेले भी चलियो रिलेशन रहिले भी चलियो न रहिले भी चलियो ठीक अछि आ ये जो y गुडा को रहिला all y are called images of all these all y ए मान को कोन कहले हम इमेज कार इमेज गुडा को x रो इमेज गुडा कहले y अंडर द रिलेशन r जदि रिलेशन r अछि all y are the images of all x under r आ जदि y रो कहयो चेष्टा करिया all xi are pre images of yi under r तो कोन कहबा इथि हम एम्ति कहबा कि all xi कोन कहबा पले all xi are images all yi sorry yi गुडा इमेज राइट ना all yi are images of xi under r r रिलेशन पाई सबु yi गुडा को xi रो इमेज हबे and all xi are pre images of yi under r
बुझिला तो या को इमेज कहबे ताकू प्री इमेज कहबे हां आ सब इमेज को हम कोन कहबा सेट ऑफ ऑल इमेजेस आर कॉल्ड रेंज set of all images are called range set of all pre images are called domain सब range रो जो element गुडा से जग image हो सब pre image रो गुडा से domain हो आ codomain कोन हो द elements of b the element जदी r होची relation from a to b देखो ई कोन लिखा है r is a relation from a to b then सब b रो element हे जो आपनकर codomain एबे सब डिस्कशन रो जानि परिबे ये जो रेंज अछि range is always a subset of codomain range is always a subset of codomain जो range टा अछि सेटा बड़ छोटो सेट टा codomain टा हला बड़ सेट टा है ना तो हम एम्ति लिख परिबा range is subset of codomain range is a subset of codomain ठीक अछि ये गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट बुझियला रिलेशन कोन अछि रिलेशन माने रिलेशन r from set a to set b relation r from set a to set b is a subset of the Cartesian product जो Cartesian product जेतिक एलिमेंट रहिबे सेइतु किछि एलिमेंट हमर रिलेशन रहिबे सब तक भी रहि पारन तो जो एलिमेंट गुडा रहिले से गुडा रिलेशन बने आ r सब बेले कोन होबो r will be always a subset of a cross b तो a cross b रे बेसी एलिमेंट रहिबे r ताटो कम एलिमेंट रहिबे सेतपे सेटा सबसेट ऑफ बेले बेले इक्वल भी हिपार सेतपे सबसेट ऑफ इक्वल लिखा है बुझियला चलो पढिबा आगु टाइप्स ऑफ रिलेशन फर्स्ट है एम्प्टी रिलेशन कोन है एम्प्टी रिलेशन जदी दुईटा सेट अछंती a एंड b जदी दुईटा सेट अछंती a एंड b a रो को भी एलिमेंट नो एलिमेंट ऑफ a is related to any element of b a रो जे कोनोसी एलिमेंट जदी b सहित तार कोनोसी संपर्क है से रिलेशन रो एलिमेंट हबनी जदी a रो जे कोनोसी एलिमेंट a रो पांचटा एलिमेंट अछन b रो पांचटा एलिमेंट या सातटा एलिमेंट अछन a रो जे कोनोसी एलिमेंट मनली से b रो को एलिमेंट सहित रिलेट होनी नो एलिमेंट ऑफ a is related to any element of b जदी एम्प्टी केस होची देन द रिलेशन इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन को कोन कहबा हमें एम्प्टी रिलेशन बुझियला हां जदी गोटे रिलेशन अछि r is called an empty relation r को हम कहंगे empty relation from a to b set a to if no element of a is related to any element of b a रो को एलिमेंट b रो कोनोसी एलिमेंट सहित रिलेशन रखिबो नाही सेते बेला हम कहबा इट्स ए empty relation then called your universal relation एबे कोन अछि देखो यूनिवर्सल रिलेशन कोन अछि यूनिवर्सल रिलेशन माने a रो सब तक एलिमेंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ a are related to all the elements of b every element of a is related to every element of b जदी एम्प्टी हला त हम कोन कहबा दिस एन यूनिवर्सल रिलेशन गुड एग्जांपल नै कि डिस्कस करछ ना नाउ एग्जांपल कोन कोछ देखो त एग्जांपल सेज ये गुड एग्जांपल हम नै छै एग्जांपल कोन को लेट a इक्वल टू 6,8 a रे केत्रा एलिमेंट अछन दुईटी 6,8 b रे अछन तीनटी एलिमेंट 1 2 3 सो दैट कोन प्रूफ करियर अछि जो रिलेशन अछि r1 a, b एम्प्टी रिलेशन हबो सही a, b r1 रे रहिबे इफ a minus b is an even number a minus b कोन हो even number तो हम आगो कोन करिया कार्टेशियन प्रोडक्ट रो सब एलिमेंट लिखो चेष्टा करिया लेट अस राइट द कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट माने कोन हेगला a क्रॉस b तापर गोटे गोटे चेक करियो जदी तार डिफरेंस टा इवन नंबर हैला माने सी r1 रो एलिमेंट हो इवन नंबर न हैला r1 रो एलिमेंट होबनी आ प्रूफ करिया कहै छै इट्स एन एम्प्टी रिलेशन और नल रिलेशन एम्प्टी रिलेशन इज आल्सो कॉल्ड नल रिलेशन एम्प्टी रिलेशन का नन रिलेशन मथे कहछ है ना चेक करियो तो a क्रॉस b कोन हैला 6 मल्टीप्लाई हो 1 सहित तो 6,1 6 मल्टीप्लाई हो 3 सहित तो 6,3 6 मल्टीप्लाई हो 8 सहित तो 6,8 देन 6,1,6,3 तापर 6 मल्टीप्लाई हो 5 सहित राइट 6 मल्टीप्लाई हे गला 5 सहित तो 6,5 हे गला नाउ 8 will be related to 1 so the element will be 8,1 then it is 8,3 then it is 8,5 so these are the elements of your Cartesian product ठीक अछि एबे कोन करिया एटा a हेगला आ एटा सेकंड एलिमेंट b फर्स्ट एलिमेंट a हला और सेकंड एलिमेंट कोन हेगला पले b हेगला जदी एम्प्टी होची तो मते को r1 रे को एलिमेंट रहइबो r1 रे को एलिमेंट रहइबो जदी मु फर्स्ट रो सेकंड रो माइनस करबी a माइनस b करबी a माइनस b जदी इवन नंबर हबो माने 2 रे डिविजिबल हबो
2 रे जदि डिवाइड होतुओ माने दैट इज एन एलिमेंट ऑफ R1 से R1 रो एलिमेंट हो। चलो माइनस करो 6 - 1 केते हेगला 6 - 1 इज 5 5 इज नॉट एन इवन नंबर तो एटा आसीवन एलिमेंट ता 6 - 3 इज 3 3 इज अगेन नॉट एन इवन नंबर 3 टा ऑड नंबर ना इवन नंबर नो तो इवन नंबर न होला R1 रो एलिमेंट हो 6 - 5 1 1 इज ऑल अगेन एन ऑड नंबर 8 - 1 7 5 एंड 3 ये सब गुडा जो माइनस आम करके देखले माइनस कला पर सब इवन नंबर आसलानी इवन नंबर आसलानी मतलब R1 रे कोई भी एलिमेंट ना जदि R1 रे किछि भी एलिमेंट ना R1 को हम कोन लिखबा 5 लिखबा 5 माने एम्प्टी रिलेशन नाउ कम टू R2 R2 माने कोन होबो R2 कहूची a plus b is an odd number a plus b जदि odd number हेथिबो पार्टीशन प्रोडक्ट गोटे गोटे एलिमेंट को हम चेक कर चलिबा जदि a plus b कला बेले सेटा जदि हमको odd number आसला कोन आसला हमको odd number आसला से R2 रो एलिमेंट हो जदि odd number न आसला R2 रो एलिमेंट होबो चेक करो फर्स्ट 6 + 1 7 6 + 1 7 7 odd number so it's an element of R2 6 + 3 9 odd number element of R2 6, 5 11 element of R2 8, 1 9 element of R2 then 8, 3 11 element of R2 and 8, 5 13 element of R2 अब जेतिक एलिमेंट आसला सब गुडा a क्रॉस b रो एलिमेंट तो R2 is same as a क्रॉस b R2 is same as a क्रॉस b तुम कोन कहबा R2 गोटे यूनिवर्सल रिलेशन सब एलिमेंट a रो सब एलिमेंट b सहित रिलेटेड अछि कनेक्टेड अछि बाय द रिलेशन R तो दिस इज कॉल्ड एन यूनिवर्सल रिलेशन तो एटा हेगला आपनकर यूनिवर्सल रिलेशन आ ऊपरटा R1 हेगला आपनकर एम्प्टी रिलेशन बुझियला ना गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट को जीवा एटा एम्प्टी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन गोटे रिलेशन को हमें केते बेले इक्विवेलेंस रिलेशन कहबा when the relation is said to be an equivalence relation कौन होची equivalence relation माने गोटे एम्ति का रिलेशन जोटा रिफ्लेक्सिव होबो सिमेट्रिक होबो और ट्रांजिटिव हो देखियो रिफ्लेक्सिव माने कौन सिमेट्रिक माने कौन और ट्रांजिटिव माने कौन बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट है चल टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए कौन कौन रहला देखियो फर्स्ट होची डेफिनेट ए रिलेशन R on set A is called गोटे R ऊपर जो रिलेशन ता सेट A रे कौन होबो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ताको हम कहबा रिफ्लेक्सिव रिलेशन केते बेले कहबा A रिलेटेड टू A माने दुटा इक्वल एलिमेंट रो वैल्यू जदी इक्वल होबो सी जदी R को बिलोंग कला if that belongs to R then we can say that is a reflexive relation that reflexive relation माने A belongs to R A belongs to R होबो for all A belongs to A जदी A टा सेट रो एलिमेंट होबो आ A कौन होबो R को बिलोंग करे देन दिस इज रिफ्लेक्सिव एटा कोन कहबा हमें रिफ्लेक्सिव सब A रे जति एलिमेंट अछि फॉर देखो एटा जो लिखा है ना फॉर ऑल A belongs to एटा बुझो चेष्टा करियो फॉर ऑल A belongs to A रे जति के एलिमेंट अछि और गोटे गोटे एलिमेंट हम A कंसीडर कर A मस्ट बिलोंग टू R A सब बेले जदी रिलेशन रहइबो देन वी कैन से इट इज रिफ्लेक्सिव बुझला जदी A रे 1 2 3 अछि A रे कोन अछि 1 2 3 देन 1 1 2 2 3 3 ये तीनटा जगह एलिमेंट जदी R रहला if all the elements are there in R then it's a reflexive relation हेगला दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक केतेला देखो सिमेट्रिक हबो जेतले उल्टा एलिमेंट जदी A, जदी इफ एटा कंसीडर करियो आपन जदी A, B R को बिलोंग करिवो if A, B belongs to R then B, A also should belong to R A, B जदी R को बिलोंग करिवो then B, A भी R को बिलोंग करिवो माने अगर मु एम्ति लिखली A, B belongs to R that implies B, A must also belongs to R for all A, B belongs to A सबु A, B जेतिको A, B अछि all A, B must belong to A सबु A और B पई A रो जदी A, B and B, A दुटा जगह R रो एलिमेंट हला देन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कोन होय देखो जदी A, B R को बिलोंग करिवो एंड B, C R को बिलोंग करिवो है ना तो देखो A, B A रो स्टार्ट हला B रे खत्म हला B रो स्टार्ट हला A रे खत्म हला और ये B दुटा कैंसिल हला पर यार एंडिंग पॉइंट आदर स्टार्टिंग पॉइंट कैंसिल हला पर A, C जो बढ़ला दोज A, C जदी R को बिलोंग करिवो देन R इज कॉल्ड ट्रांजिटिव बुझला रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कोन होची रिफ्लेक्सिव माने ऑल A, A फॉर
each a belongs to r must belong to a reflexive symmetric माने जदि a, b r रो एलिमेंट हो b, a भी r रो एलिमेंट हेबा को पड़िबो then it is symmetric transitive माने a, b r रो एलिमेंट हेबो b, c भी r रो एलिमेंट हेबो then a, c also must belong to r then transitive reflexive symmetric and transitive हेगला जदि गोटे रिलेशन में तीनटा जगह को सैटिस्फाई कला कोडा सैटिस्फाई कला रिफ्लेक्सिव भी हला सिमेट्रिक भी हला और ट्रांजिटिव भी हला इफ ए रिलेशन सैटिस्फाइज ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कोडा सैटिस्फाई करियो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देन ए रिलेशन तक हमें कहबा इक्विवेलेंस रिलेशन दैट इज इन द नेक्स्ट वन देखो आर गोटे रिलेशन हम डिफाइन कले फ्रॉम ए टू ए R is a subset of A cross A. It's called an equivalence relation. याको हमें कौन कहबा equivalence relation कहबा if it is reflexive, symmetric as well as transitive. Reflexive पाई हम कौन कहली A, A must belongs to R for all A belongs to A. This is reflexive. Symmetric पाई कौन कहली if condition if A, B belongs to R then implies B, A must also belongs to R for all a, b सबु a, b a रे जो रहियो सेति पे ट्रांजिटिव कोन कहली if a, b belongs to r जदि a, b r को बिलोंग करिवे and कंडीशन and b, c मध्ये जदि r को बिलोंग करिवो जदि ए दुईटा r को बिलोंग करिवा implies a, c must belongs to r then this is transitive ये सबु जदि हला this is called an equivalence relation आ equivalence relation रो सिंबल होची int r is an equivalence बुझला इक्विवेलेंस रिलेशन का हम एमते डिफाइन कर दिस इज एटा होछु बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट हा हमें चेक करबा गोटे रिलेशन हम दिया है तो वेदर दे आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव गोटे एग्जांपल नेबा गोटे नहीं बहुत बड़ा एग्जांपल नेबा नहीं कि हम चेष्टा करिया कि हमें आइडेंटिफाई वेदर वी कैन आइडेंटिफाई और नॉट बाय दिस डेफिनेशंस वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन ठीक है जीबा लेट अस take a counter example देखो example कौन कोई ची a is equal to 1 2 3 consider the following relations देखो a r1 कौन अछि रिफ्लेक्सिव होबो ना सिमेट्रिक होबो ना ट्रांजिटिव होबो सेटा हम देखो देखो r1 रे कौन कौन छी 1 1 2 2 3 3 जदि a रे तीनटा एलिमेंट अछि a रे केतरा एलिमेंट अछि तीनटा सबुर रिपीटेड एलिमेंट 1 1 भी आसला 2 2 भी आसला 3 3 भी आसला माने r is reflexive r कौन हिगला r is रिफ्लेक्सिव एबे चेक करबे सिमेट्रिक होबो कि नै सिमेट्रिक माने जदि एटा a, b हला a, b हला तो b, a भी साथ रे रहला a, b सब बोले डिफरेंट हो तार गारंटी नै a, b a रो एलिमेंट हेतबार अछि अब देखो एटा हेगला b, a, b तो एटा भी b, a हेगला एटा a, b तो एटा भी b, a हेगला देन r इज सिमेट्रिक r इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पाइन जदि हम नै गेले x is equal to a y is equal to a and z equal to a एटा तो x, y belongs to r की देखो x को 1 नै दिबा x y z को 1 1 1 कर दबो हां 1 कर देले काइन हमर एलिमेंट गोटा 1 2 3 ना तो इजी होबो हमको अंडरस्टैंड करियो राइट तो याकू 1 नै गेले याकू 1 नै गेले याकू 1 नै गेले तो 1 1 हे गेला belongs to r y, z also belongs to r 1 1 then x, z also belongs to r so the r is symmetric also symmetric and transitive also transitive तो सब बेले चेष्टा करियो जदि सब एलिमेंट सहित रिलेशन रहले जेंति r 1 1 2 2 3 3 माने एटा सब बेले इक्विवेलेंस रिलेशन हो दिस इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ठीक अछि देन कम टू सेकंड वन r2 1 1 अछि 3 3 अछि कोन कोन अछि देखो 1 1 अछि आउ 3 3 अछि 2 2 नाही सो r is not reflexive r reflexive होबन ठीक अछि आगु बढ़िबा सिमेट्रिक होबो काहे ना ये a, b और ये b, a जदि a, b अछि b, a भी रहउछि a, c, a ठीक अछि सिमेट्रिक होबो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होबो कि नहीं चेष्टा कर पुओ ट्रांजिटिव होबो कि नहीं ट्रांजिटिव भी होबो अब ना ट्रांजिटिव जदि ए एग्जांपल दने x को 1 y को 1 ले सो देखो नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक
नाउ ट्रांजिटिव अच्छी कि ना देखो यही एग्जांपल टा नेबा जो तो रिपीटेड एलिमेंट्स अच्छी तबे ट्रांजिटिव रहइबो फॉर द सेम एग्जांपल ट्रांजिटिव R3 देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3 देन रिफ्लेक्सिव हो गला 1, 2, 2, 1 है ना सिमेट्रिक हो गला 1, 3, 3, 1 2, 3, 3 सब उल्टा एलिमेंट रहला a, b जदी अछि b, a रहला सिमेट्रिक हो गला नाउ देखो 1, 2 अछि आउ 2, 1 अछि देयरफॉर 1 2 2 कटि गला 2 2 कैंसिल होला 1, 1 भी अछि तो सिमेट्रिक सिमिलरली 1, 3 रहिला एंड 3, 1 अछि 3 3 कटि गला 1, 1 अछि 2, 3 रहिला आउ 3, 2 रहिला 3 3 कटि गला 2, 2 अछि हां तो ऑल R3 इज यहाँ पे R1 here it is R2 and this is R3 is reflexive symmetric and transitive all तीनटा जगह हो ठीक है जी now R4 a, b such that a minus b greater than 3 a minus b कौन हो 3 टू अधिक हो देखो a रे कौन एलिमेंट रहला a contains 1 2 3 तो यदि a क्रॉस a करबा तो 1 minus 1 not greater than 3 1 minus 1 के देगला 0 हेगला तो 3 रु अधिक हबनी 1 minus 2 हबनी 3 minus 3 हबनी 2 minus को भी एलिमेंट यदि a रु b को हमें माइनस करबा जो जे कोन से ऑर्डर पे नहीं हां a क्रॉस a रो या a क्रॉस b b माने a अछि a क्रॉस a रो सब ऑर्डर पेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 to 3, 3 नन ऑफ द ऑर्डर पेयर मझे जेति भी अछि सब गुडा ऑर्डर पेयर 1 minus 1 0 not greater than 3 not greater than उल्टा लिख दे नहीं कि not greater than not greater than हो 2 minus 2 है ना equal to 0 not greater than 3 similarly 2 minus 3 not greater than 3 तो कोई भी एलिमेंट ग्रेटर देन 3 नहीं हो रहा है हो नहीं ना therefore R4 is a null relation ना 1, 1, 2, 2, 3, 3 होबनी 1, 2, 2, 1 कोई भी एलिमेंट हो ना तो null relation or we can also write R is equal to 5 हाँ symbolic form चलो फिफ्थ वाला देखो फिफ्थ रे कौन अछि 2, 3, 3, 2 अछि देखो 2, 3 उल्टा एलिमेंट 3, 2 माने रिफ्लेक्सिव नहीं सिमेट्रिक अछि हां एंड 2, 2 3, 3 1, 1 जदि रही थांता माने रिफ्लेक्सिव हे थांता है ना सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करो 3 3 कटिला 2, 2 अच्छी राइट 2 3 3 3 3 3 कटिला 2, 3 अच्छी तो ट्रांजिटिव भी हो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव एक्सरसाइज एमती गोटे क्वेश्चन अच्छी जो हमको एग्जांपल देवा पड़ो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव माने एथि गोटे एग्जांपल दे देबा एटा हां एटा दे देबा सब अछि एठी रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव और हमें एटा भी दे दी परिबा जोटे रिफ्लेक्सिव सिमेट्री का ट्रांजिटिव अछि ठीक अछि चल ए बुझियला टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन ठीक है आगु बुझिबा कांग्रुएंस मॉड्यूलर रिलेशन ये गोटे इंपोर्टेंट रिलेशन कांग्रुएंस मॉड्यूलर रिलेशन कोन अछि ए बी जदी z को बिलोंग करे z माने सेट ऑफ इंटीजर्स एंड m बी ए फिक्स पॉजिटिव इंटीजर m कोन अछि गोटे पॉजिटिव इंटीजर जदि a और b दुईटा इंटीजर हबे a and b are two integers and m is a fixed positive integer then a congruent to b modulo m a congruent to b modulo m एटा केते बेल हबो कैन बी रिटन या को m तो लिख परिबा a congruent to b modulo m यार मीनिंग होची जो ये m अछि से a दुईटार डिफरेंस को डिवाइड करियो m should divide a minus b or you can say a minus b is divisible by m तो a congruence to b modulo m b mod m एमते लिखा होची यार मतलब m divides a minus b either write like this or a minus b is divisible by m is divisible by m ठीक अछि और जदि एमती हला a minus b जदि m रे डिवाइड हला a minus b is a multiple of m let k and k belongs to z a minus b कौन हो m रो मल्टीपल है सो और a is equal to b plus m k ये भी हमें लिख देना
तो जदि if A congruence to B modulo M, if A congruence to B modulo M, then A divides A, M divides A minus B, or A minus B is divisible by M. तो एटा हेगला एग्जांपल मु गोटे नहीं गेले देखो 10 congruence to 1 modulo 3, 10 congruence to 1 modulo 3. यार अर्थ कोन? यार अर्थ होचे 10 minus 1 must be divisible by 3. 10 minus 1 is 9 which is divisible by 3. यार केतरा प्रॉपर्टीज अछि जेतला हम सम कलाळे यूज करला. जदि A congruence to B modulo M, A congruence to कोन अछि देखो A congruence to B mod M अछि. जदि गोटे फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, जदि गोटे फिक्स पॉजिटिव इंटीजर हम दुईटा जाक साइड को ऐड कर दबा, दुईटा जाक साइड को ऐड कर दला, then A plus X congruent to B plus X modulo M, right? एटा फर्स्ट प्रॉपर्टी. जदि दुई पड़ जा साइड हम किथे ऐड कर दबा रही सेटा. ए सेकंड प्रॉपर्टी देखो जदि A congruence to B modulo M and C congruence to D modulo M, C congruence to D modulo M, then दुईटा को ऐड कर देले A plus C congruence to B modulo M. सिमिलरली मल्टीप्लाई भी करि परिबा A into C congruence to B into D. जदि A congruence to B modulo M हला, B modulo M, and C congruence to D mod M and E congruence to F mod M, सब जाको ऐड करि परिबा माने A plus C plus E will be congruence to B plus D plus F modulo M. एमती लिख पार मल्टीप्लाई कर देले A C E congruence to B D F modulo M, एमती भी लिख पार, राइट? बुझला A congruence to B modulo M माने, and this is always defined, congruence modulo relation always defined, it is important कर, always defined on equivalence relations, on equivalence relations. Congruence mod equivalence relation जदि अछि से इतरे डिफाइन हे. बुझल व्हाट congruence modulo relation is? If A congruence to B modulo M, where A and B are integers and M is a fixed positive integer. A and B any integer and M is a fixed positive integer. A and B positive negative सब होई परिबे किंतु M fixed positive integer हो ना. A and B are any integers and M is a fixed positive integer, then A congruence to B modulo M is written as A minus B is divisible by M, or M divides A minus B, like this जेटा 18 लिखछि. ठीक अछि. एग्जांपल कोन अछि 10 congruence to 1 modulo 3 माने 10 minus 1 is divisible by 3. प्रॉपर्टी कोन रहला जदि A congruence to B modulo M, दुई पट जा गोटे फिक्स पॉजिटिव इंटीजर मु ऐड कर दिली, फिक्स इंटीजर A plus X B plus X. जदि X को नेगेटिव कर दिली माने दिस आल्सो ट्रू, A minus X congruence to B minus X modulo M, modulo M. जदि x टा नेगेटिव हेगला माने प्लस x जगह माइनस x हेगला. आउ सेमती मल्टीप्लाई मध्ये हे परियो. आउ करस्पोंडिंग जो तीनटा मॉडुलस रिलेशन अछि सबरे जदि मॉडुलो m रहला सब तीनटा गुडा हम ऐड कर परिबा और तीनटा जगह मल्टीप्लाई कर परिबा. These are called congruence modular relation. Now we'll see equivalence class and partition. What equivalence class is? Equivalence class माने equivalence relation are defined. Equivalence class से x belongs to x, denoted by x रो equivalence class को हम एमती define करिबा. से सब x रो equivalence class कौन हबो? Those y which are related to x in the equivalence relation. जदि गोटे equivalence relation define हेछि सही equivalence relation भितरे कौन रहिबो? सबु तक y, all those y which are related to x, are there in the equivalence class of x, are there in the equivalence class of. जदि गोटे equivalence relation हम लिखली, right? equivalence relation रो जे कोनोसी पर्टिकुलर एलिमेंट रो इक्विवेलेंट क्लास लिखियो चाहछे से equivalence relation सबु एलिमेंट रे दो पर्टिकुलर एलिमेंट इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट्स. जो एलिमेंट सहित तार रिलेशन रहिबो सेही एलिमेंट गुडा वन रो इक्विवेलेंस क्लास रहिबो. आ इक्विवेलेंस क्लास को हम रिप्रेजेंट केमति करछे? स्क्वायर ब्रैकेट रे एमति लिखते. ओके, चलो गोटे एग्जांपल नेकी बुझियो चेष्टा करियो एटा. So let us take a counter example. Example कौन कर दो? R is a relation on A and A रे कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 and R is a relation, R गोटे relation where x minus y is divisible by 3.
x minus y is तो r रे सही एलिमेंट रहो जो कि x minus y कले से r सहित डिविजिबल हो तो 1,1 रहिबो कि why because 1 minus 1 is 0 divisible by n 1,2 9 1,3 9 1,4 रहिबो 1,5 रहिबोनी 1,6 रहिबोनी 1,7 रहिबो तापर 2 रे देखिबा 2,1 9 2,2 रहिबो y because 2,2 is equal to 2 minus 2 0 होबो जो 3 रे डिवाइड होबो देन 2,3 होबोनी 2,4 होबोनी 2,5 होबो 2,5 डिफरेंस 3 अछि डिविजन होबो 2,6 होबोनी 2,7 3 रे देखिबा 3,1 नहीं 3,2 नहीं 3,3 होबो 3,4 होबोनी 3,5 होबोनी 3,6 होबो 3,7 भी होबोनी 4,1 होबो 4,2 होबोनी 4,3 होबोनी 4,4 होबो 4,5 नहीं 4,6 नहीं 4,7 होबो दुईटा एलिमेंट एमती है रहिबे जो दुईटा एलिमेंट रो डिफरेंस कोन होबो 3 रे डिवाइड देन फोर गेला 5,1 होबोनी 5,2 होबो 5,3 नहीं 5,4 नहीं 5,5 होबो 5,6 होबोनी 5,7 होबो 6,1 हो 6,2 नो 6,3 रहिबो देन 6,6 रहिबो 6,7 रहिबो 9 7 7,19 7,2 नो 7,3 नो 7,4 रहिबो 7,1 भी रहिबो 7,1 is 7 minus 1 is 6 ना divisible by 3 and even 7,7 will also be there so this is your r एटा हेगला तमरा r बुझियल now write the equivalence class of 1 गोटी एलिमेंट equivalence class लिखबा let us write 1 equivalence class of 1 तो देखिबा 1 को एलिमेंट संग रिलेटेड अछि देखो 1 अछि 1 सहित रिलेटेड 1 अछि 1 सहित रिलेटेड 1 अछि 4 सहित रिलेटेड और 1 अछि 7 सहित रिलेटेड राइट नाउ द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 2 का सहित रिलेटेड 2 अछि 2 सहित रिलेटेड 2 अछि 5 सहित रिलेटेड बस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 नाउ द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 3 द इक्विवेलेंस क्लास कोन हला देखो 3 रिलेटेड टू 3 3 रिलेटेड टू 6 नाउ द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 equivalence class of 4 related to 1 4 related to 4 4 related to 7 then the equivalence class of 5 equivalence of class will be 5 2 bas 5 related to 5 5 related to 2 now the equivalence class of 6 6 ro equivalence class kon hobo 6 related to 3 6 related to 6 that's it now 7 ro equivalence relation kon hobo 7 ro equivalence class hobo 7 related to 1 7 related to 7 7 related to 4 also ठीक अछि now देखो ये सब इक्विवेलेंस क्लास आसिला 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6 रो 7 रो तो इक्विवेलेंस क्लासेस आर ऑलवेज ईदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट देखो इक्विवेलेंस क्लास जो भी एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास हम देखियो देखो 1 रो इक्विवेलेंस क्लास 147 8147 अछि 8147 अछि इक्वल अछि नथले ए दुईटा इक्विवेलेंस क्लास जो देखियो दे आर डिसजॉइंट दुईटा तीनटा इक्विवेलेंस क्लास जदी कंपेयर करिवे सब यूनिक रहिबे या सब सेम रहिबे नल से मानकर इंटरसेक्शन नल हो हला एबे देखो ए सब रो जदी इक्विवेलेंस क्लास को मु यूनियन कर देबी 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6 रो सब इक्विवेलेंस क्लास को जदी मु यूनियन करिबी माने एमते लिखि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 टिल कोड पर्यंत लिखि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 जदी एमते लिखिबी ये हमर ए आसी कोन आसी ए देखो 1 4 7 हे गेला तापर 2 हेला 3 हेला 4 5 6 हेला 7 हेला आ एपटे सब सेम एलिमेंट अछि और यूनियन कला में रिपीटेड एलिमेंट्स को लिखना सब आंसर कोन आसी ए ठीक अछि सो दिस इज व्हाट इक्विवेलेंस क्लास अछि मान गोटे रिलेशन भितरे गोटे पर्टिकुलर एलिमेंट जो एलिमेंट सहित रिलेशन रखियो दोज आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस तार इक्विवेलेंस क्लास हो आ इक्विवेलेंस क्लास होडा ईदर सेम हेबे नहले डिसजॉइंट हेबे either they are same or they are disjoint ए दुटा इक्विवेलेंस क्लास they are disjoint these two they are disjoint these two they are same एमती राइट अब याकू यूज करी गोटे हेला पार्टीशन आउ इक्विवेलेंस क्लास को पार्टीशन केंति करिबा पार्टीशन करिया पे हम इक्विवेलेंस क्लास का यूज करियो ये सब पार्टीशन हेगला एटा गोटे पार्टीशन 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 इक्विवेलेंस क्लास जदी एटा ये सेट को पार्टीशन करियो हम एमती पार्टीशन करि परिबा राइट सेटा देखि दो नेक्स्ट
What partition is? Partition of a set X is a collection of disjoint. X is a collection of disjoint and a non-empty subsets of X that have X as their union. सबू पार्टीशन को जदि यूनियन कर दबा हमको कोन आसीबो X आसीबो आ जदि सबू को इंटरसेक्शन करबा हमको कोन आसीबो नल सेट आसीबो जदि पार्टीशन अछि P1 P2 P3 till P7 अछि जेम प्रीवियस एग्जांपल if you take the union of all you will get X and the intersection of P1 P2 till P7 this will give you 5 this will give you 5 तो एटा हे गला तुम जी रिलेशन रो सब गुडा कांसेप्ट दिस इंक्लूड्स ऑल द कांसेप्ट्स ऑफ द रिलेशन सब हम कर देले टाइप्स ऑफ रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन एम्प्टी रिलेशन कर देले तापर हम कले यूनिवर्सल रिलेशन तापर हम कले इक्विवेलेंस क्लास तापर हम कले कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलर रिलेशन और तार प्रॉपर्टीज पार्टीशन सो दिस फिनिशेस योर थियरी ऑफ रिलेशंस रिलेशन ऑफ फंक्शन फर्स्ट पार्ट टा हमर थियरी और रिलेशन रो थियरी कंप्लीट हला हम नेक्स्ट वीडियो जो आसीबो इन द नेक्स्ट वीडियो विल कवर क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 1A रो हम क्वेश्चंस करियो चेष्टा करियो ठीक अछि आ पढुतुवे ध्यान रखबे निजर आई होप ऑल विल बी वेल आ एबटू स्टार्ट कर दे पढिया एबटू स्टार्ट कर दे आ ए भीतर कोन हो ना मु जो वीडियो बनौछि ए वीडियो रे आमे कोन करबा एगुडा तो रखिया ता क्विज सेक्शन गुट रखिया टेस्ट रखिया उटा हला क्विज रखिया उटा टेस्ट रखिया टेस्ट योरसेल्फ करके गोटे रखिया सेतरे टॉपिक पढला पर आपण निज निज टेस्ट दे परिबे क्विज रखिया एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करिया पे आ सब चैप्टर सहित आमे कोन कोन करिया जेई रो गोटे दुटा वीडियो रखिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड कर काई ना हम थियरी पढछ क्वेश्चंस कर देला हमर जेई भी साथरे डिस्कस हेतै मिसिबा नेक्स्ट लेक्चर तब तक हंसते रहो एंड मुस्कुराते रहो बाय बाय